देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। साइबर क्राइम से बचने की जानकारी के लिए विशेष कार्यक्रम। यदि आपके मोबाइल से कोई फ्रॉड हो जाए, फर्जी बैंक कॉल के नाम से कोई बैंक से पैसे निकाल ले, तो घबराइए नहीं। उसके लिए सबसे पहले आपको सरकार की एक वेबसाइट cybercrime.gov.in पर बस कंप्लेंट रजिस्टर करानी होगी। इससे आप मुश्किलों से बच पाएंगे। यह काम जितना जल्दी होगा उतना ही आप सेफ रहेंगे। ये बात राजस्थान में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ मिलिंद अग्रवाल ने कही। वह ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स के ग्लोबल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मधुबन न्यूज से बात कर रहे थे। कि साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें कुछ सावधानियों वाली बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे कभी भी मोबाइल पे आए हुए OTP को किसी के साथ शेयर ना करें, और कोई भी मोबाइल पे अगर कोई लिंक आता है उस लिंक पे आप क्लिक ना करें। व्हाट्सएप पे कोई अनजान वीडियो कॉल आती है या ऑडियो कॉल आती है तो उसे उठाने से पहले 4 बार सोच लें कि जो ऑडियो वीडियो कॉल कर रहा है क्या उसका हमें कॉल उठाना चाहिए या नहीं। या फिर वो कोई ऑप्शन आपको वीडियो परफॉर्मेंस दे रहा हो तो आपको अपने कैमरे पे हाथ लगा देना है। अपनी को ऑप्शन परफॉर्मेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं कराना है। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उन्होंने कहा कि जब भी आपके साथ इस तरह की घटना घट जाए या कोई आपके बैंक से ऑनलाइन ठगी कर ले, तो ना तो बैंक जाएं ना तो पुलिस थाने जाएं। सबसे पहले आपका इस वेबसाइट पर कंप्लेंट दर्ज कराना अति आवश्यक है। इससे आपके ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाएगा और 24 घंटे के अंतराल आपका पैसा मिल जाएगा। कभी भी आपके साथ कोई भी अगर फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन से रिलेटेड, तो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसे आपको याद में रखना है, वो है cybercrime.gov.in। उस पर जाके तुरंत आप कंप्लेन कराएं। ना पहले बैंक जाए ना थाने जाए, सबसे पहले आप ऑनलाइन कंप्लेन कराएं। तो प्राइमा फेसी में क्या होगा, अगर कोई आपके अकाउंट से पैसा निकला है तो वो तुरंत रोक दिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर या 48 घंटों में आपको वापस दे दिया जाएगा। एक दिवसीय सेमिनार में ट्राई के क्षेत्रीय सलाहकार SS चांडक, CA, QoS और IT जयपुर के एडवाइजर महेंद्र श्रीवास्तव, ट्राई के डेप्यूटी एडवाइजर आलोक वोहर, रेडियो मधुबन के स्टेशन हेड BK यशवंत पाटिल समेत कई लोगों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। दरअसल भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा मोबाइल सेवाओं में बढ़ोतरी तथा साइबर ठगी पर कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें रेडियो मधुबन मुख्य भागीदार था। इसमें BSNL, एयरटेल, जियो, वोडाफोन समेत कई कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेने पहुंचे थे। इसमें विशेषज्ञों ने मोबाइल की सेवाओं की क्षमता बढ़ाने तथा डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। डॉक्टर हंसा रावल का केरल में भव्य स्वागत। टेक्सास में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका, अमेरिका की मशहूर कैंसर स्पेशलिस्ट, रिटायर्ड कर्नल और अमेरिका में पुनर्जन्म के ऊपर हुई रिसर्च का भी हिस्सा रही BK डॉक्टर हंसा रावल के केरल कोची आगमन पर उनका भव्य स्वागत सत्कार हुआ। सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में सभी BK सदस्यों को नींद और निकट मृत्यु के अनुभव की वैज्ञानिक समझ दी। साथ ही अपने जीवन से जुड़े कुछ अद्भुत अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इस अवसर पर टेक्सास से वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक BK मार्क भी उनके साथ मौजूद रहे। बाबा ने हमको बोला है, हमको निंद्राजीत बनना है। ये सोने की दुनिया में सोना मना है। इन सतयुग और त्रेता युग हम एक मिनट भी नहीं सोएंगे। संगम युग में जो निंद्राजीत बनेंगे तो ही सतयुग त्रेता में जाएंगे। आगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में महिला स्वास्थ्य पर भी चर्चा हुई। आध्यात्मिकता के माध्यम से महिलाओं में सकारात्मक बदलाव लाकर आंतरिक शक्तियों को पुनः जागृत करने की भी प्रेरणाएं दी गई। माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय दानवाव में स्कूली बच्चों को साइकिल वितरित की गई। इस साइकिल वितरण के लिए स्कूल प्रशासन ने शांतिवन के सफाई विभाग प्रमुख BK जगदीश, मधुबन न्यूज के संपादक BK कोमल तथा भामाशाह लक्ष्मण सोलंकी मौजूद थे। इस दौरान अतिथियों ने बालिकाओं से शिक्षा में करियर के साथ राजयोग ध्यान करने की भी सलाह दी, जिससे एकाग्रता बढ़े और अपने मकसद में कामयाबी मिले। आज आपको जो सौगात मिलने वाली है उसको लेकर के बहुत अच्छे ढंग से उसको रखना है और अपनी यात्रा आने जाने में सुचारू रूप से उसको चलाते रहना है। यही शुभकामनाएं हमारी आप सबके साथ है। जो 16 से जो 25 साल की उम्र होती है स्टूडेंट लाइफ में, पूरे जीवन का एक आधार यही है। अगर इस समय आप चाहो तो जो कुछ बनना चाहो बन सकते हो। इस समय व्यक्ति के जीवन में मन की शक्ति और तन की शक्ति दोनों टॉप लेवल पे होती है।
तो जब मन और तन दोनों शक्ति टॉप लेवल पे होती है तो आप जिधर जाना चाहो उधर जा सकते हो। इसके पश्चात बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। इस दौरान शिक्षक ईश्वर सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। टीबी जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू एवं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आबू रोड के संयुक्त तत्वाधान में IOCL आबू रोड ब्रांच के ऑफिस के कर्मचारियों के लिए विशेष एक स्वास्थ्य वार्ता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर MBBS MD प्रिवेंटिव मेडिसिन डॉक्टर ज्ञानेश्वर गामे द्वारा टीबी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। डॉक्टर ज्ञानेश्वर ने बताया कि अगर किसी भी मरीज को 15 दिन से ज्यादा खांसी या बुखार के साथ साथ वजन घटने के लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में जांच करानी चाहिए। नियमित दवाइयां लेने और पौष्टिक आहार ग्रहण करने से यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वार्ता के अंत में IOCL के सदस्यों ने टीबी से संबंधित भ्रांतियों पर सवाल भी पूछे। इस कार्यक्रम के लिए IOCL के उप महाप्रबंधक महेश करोल, संयुक्त कुमार का सहयोग रहा। ग्लोबल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा के निर्देशन में यह आयोजन JP सिंह द्वारा संपन्न हुआ। दुनिया भर के 140 देशों में फैले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी का जीवन आध्यात्म का प्रेरणा पुंज है। उनकी चतुर्थ पुण्य स्मृति दिवस, जिसे वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका आयोजन रतलाम के डोंगरे नगर सेवा केंद्र पर हुआ, जहां इंदौर से वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका BK अनीता ने दादी जी के संस्मरणों को याद किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं लोकसभा चुनाव प्रभारी अनीता कटारिया, गढ़ कैलाश मंदिर के अध्यक्ष सतीश, मीना टाक, सेवा केंद्र प्रभारी BK सविता, ममता सोलंकी, समाज सेवी राजेंद्र पोरवाल द्वारा दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और ये आश्रम संसार को वह जागृति दे रहे हैं। वास्तव में इस आश्रम में हमारी दीदियाँ और हमारे भैया लोग सबसे बड़ा धर्म को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी महान हस्ती जिनके जीवन का लक्ष्य देना है और देना है, लेना है एक बाबा से और देना है सबको। तो दादी सदा प्रसन्न रही और दूसरों को भी प्रसन्न चित्त रही। इसी तरह भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर भी स्थानीय प्रभारी BK दुर्गेश नंदिनी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में दादी जी को श्रद्धांजलि दी गई। BK दुर्गेश नंदिनी ने विश्व की सबसे स्थिर मन की महिला के वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित दादी जानकी जी का जीवन कैसे लाखों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता रहा और 104 वर्ष की आयु में भी कैसे उन्होंने अपने मातृत्व प्रेम से सभी के लिए मिसाल बनी, इस पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में डॉक्टर निरंजन कर ने भी अपने भाव रखे। वहीं BK सदस्यों ने दादी जी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन से कुछ गुण अपने अंदर धारण करने का संकल्प लिया। दादी जी की शिक्षा, दादी जी की पालना, जो दादी की अव्यक्त होने के बाद जन्मे हैं, उनको वही शिक्षा देने के साथ साथ महसूस होता है कि बाबा की तथा दादी जी की शिक्षा और पालना हमारे में समाई हुई हो और इसी समाई हुई व्यक्तित्व ही दादी की व्यक्तित्व को प्रकाश करे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।